हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मूल एजुकेशन। हमने ट्रिगोनोमेट्री का रिवीजन फिनिश किया है। अब हम इसमें देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशन हैं ये। ट्रिगोनोमेट्री के जस्ट बाद का चैप्टर है ये। ओके, सो इससे भी आपका एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है, ये रहता है बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए ये कोई चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें है कुछ भी नहीं। इसमें अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज याद हैं, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज अगर याद हैं, तो ये चैप्टर आप बड़े आसानी से कर सकते हो। इसमें केवल आपको क्वेश्चन को समझ आना चाहिए और उसके डायग्राम आपके माइंड में या फिर आपके पेपर पे बनने चाहिए, तभी आप इसको इनके क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, पहले मैं वो आपको दिखाऊंगा, वो बताऊंगा, और उसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन में हम कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या फॉर्मूलाज को हम अप्लाई में लेते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक, मैंने क्या कहा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक का एप्लीकेशन है। इसका मतलब यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल का ही काम होगा, राइट। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? जैसे आपको मान लो कोई इलेक्ट्रिक पोल है, राइट, इलेक्ट्रिकल खंबा है, तो उस खंबा में वहाँ वायर जा रहा है ऊपर से, तो उस वायर में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है। अब उस फॉल्ट को वहाँ रिपेयर करने के लिए कोई टेक्नीशियन, कोई इलेक्ट्रीशियन वहाँ पर चढ़ेगा पोल पर। तो पोल पर जो वो चढ़ेगा, अगर वो सीढ़ी लगा रहा है, मान लो ये आपका कोई पोल है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल वायर जा रहा है, तो अब वो एक सीढ़ी अगर लगाना चाहे, यहाँ से अगर एक लैडर या सीढ़ी लगाना चाहे, तो इस तरीके से ये लैडर यहाँ पे लगाएगा। अब आपको पूछ सकता है कि ये लैडर जो लगाया है, ये लैडर की अगर लेंथ इतनी है तो यहाँ कितने एंगल पे लगाया हुआ है, या इस लैडर के बेसिस पे आप जो है निकालो कि ये पोल की कितनी ऊंचाई है, या लैडर का बेस पोल के बेस से कितना डिस्टेंस पे है, ये निकालो। तो कुल मिलाकर के यहाँ क्या है, वही है, राइट एंगल ट्राइंगल पे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक, डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लगा करके, ट्रिगोनोमेट्री के डिफरेंट फॉर्मूलाज को अप्लाई करके यहाँ पर आपको वैल्यू निकालने हैं और कुछ नहीं करना है, सिंपल। अब यहाँ पर दो टर्म है जो आपको ध्यान में रखना है। दो टर्म है, कौन सा? एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको बोलते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको बोलते हैं अवनयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब आप नीचे खड़े हैं और ऊपर की तरफ वस्तु को आप देख रहे हैं, जैसे जब इलेक्ट्रीशियन वहां पोल के ऊपर चढ़ के काम कर रहा है और आप नीचे से खड़े हैं और आप लैडर को पकड़े हुए हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप सीढ़ी को पकड़े हुए हैं, तो आप जो यहाँ पर नजर उठा करके देखोगे, आप यूं देखोगे नजर उठा करके कि इलेक्ट्रीशियन वहां पे क्या कर रहा है, तो उस टाइम जो आपके आंख और हॉरिजॉन्टल लाइन में, आपके आंख और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। उसी तरीके से अब अगर उस इलेक्ट्रीशियन को कुछ चाहिए और आपकी तरफ वो देख रहा है, आप यहाँ पर खड़े हैं और ये इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर है, तो अब वो नजर नीचे करके यूं देखना पड़ेगा उसको, यूं, क्योंकि आप वहां पे खड़े हैं यूं। तो यहाँ एक उसका लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ है और अब वो देख ऐसे रहा है, तो इस दो लाइन के बीच यहाँ ये जो अब एंगल बन रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी आंखों के लिए, और ये वो देख रहा है, तो ये जो एंगल देख रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वही चीज यहाँ पर देखो, ये टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन अब नीचे की तरफ देख रहा है, आप यहाँ नीचे खड़े हैं, तो उसको कुछ चाहिए, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। ये वर्टिकल लाइन के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाया, इसका मतलब यहाँ है इस, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये मिला करके, ये दोनों लाइन मिला करके कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये राइट एंगल बनाएगा, ठीक। तो ये एंगल हो जाएगा आपका अल्फा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वो जो देख रहा है नीचे, या आप देख रहे हैं ऊपर इलेक्ट्रीशियन को, तो जो लाइन है आपके देखने की उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ आपने ऊपर देखा था, तो ये वाला आपके लिए था लाइन ऑफ साइट, ये वाला उस इलेक्ट्रीशियन के लिए था लाइन ऑफ साइट, ठीक है, यानी कि जिस लाइन के थ्रू वो देख रहा है, ये चीज है। तो अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है? जिसे ब्रिज बनाना है, नदी के ऊपर, कोई नदी के ऊपर ब्रिज बनाना है, उस ब्रिज की कितनी ऊंचाई होगी, उस ब्रिज का डेप्थ, हाँ, बेस
का डिस्टेंस कितना होगा, एक एंड से दूसरे एंड का डिस्टेंस कितना होगा। आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग का टॉप को देख करके फिर आपको जो है दूसरी कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो वहाँ से यहाँ कोई चीज़ आपको ले करके जाना है, तो आपका क्या एंगल होगा। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल, सभी चीज़ों का वैल्यू पता करने के लिए आपको हाइट एंड डिस्टेंस यूज में लेना पड़ेगा, और हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज यूज में आएंगे आपको। सिंपल। अब आपको मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिशियन यहाँ से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे काम कर रहा है और आप खड़े हैं इस जगह पर आपकी हाइट है 5 फीट, आपकी हाइट है 5 फीट। उसके बाद जो है या फिर मान लो इसको मैं कहूँ ये जो है 3 फीट नीचे है, ये 3 फीट नीचे है, ठीक है, ग्राउंड के नीचे है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे काम कर रहा है, ये है आपका ये ग्राउंड के नीचे है। तो ग्राउंड से यहाँ तक, तो ग्राउंड के नीचे हमारा तो कोई काम नहीं है, यहाँ तक हम इसको इरेज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर ये एक सीढ़ी लगा हुआ है, ये यहाँ पे काम कर रहा है, फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये सी, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब अगर वो कह रहा है कि इस पोल की ऊंचाई जो है आपका 4 है, और मान लो इस सीढ़ी की लंबाई उसने दे दिया कि 5 है, तो अब आपको ये पूछा जा सकता है कि बताओ कि इस सीढ़ी को कैसे लगाया जाए ताकि ये यहाँ तक पहुँचे। एक तो दूसरी चीज़ कि आपके और इसके बेस से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, और ये पूछ सकता है आपका कि यहाँ पे कितना एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, ये जो सीढ़ी है यहाँ पे कितना एंगल फॉर्मेशन कर रहा है। वही चीज़, कुछ नहीं करना है आपको, पहले पाइथागोरस लगा करके आप इसका वैल्यू निकालोगे, क्या हो जाएगा, h² = p² + b²। उसके बाद आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लोगे, साइन थीटा लोगे, कॉस थीटा लोगे, या यहाँ पर भी आप इसको भी ले सकते हो। ये अगर एंगल लेना है तो आप इसको साइन थीटा = p/h ले सकते हो आप, p/h यानी ये p हो जाएगा, ये h हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन को और थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करते हैं, मान लो और थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, तो अब हम कहते हैं कि एक नदी है, नदी के ऊपर एक ब्रिज बनानी है, ठीक है। तो ब्रिज का जो सेंटर होगा, इसमें क्वेश्चन में मान लो ये दे रखा है कि ब्रिज का जो सेंटर की जो हाइट है, ब्रिज कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, पहले नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो कुछ यूं अगर ब्रिज बन रहा है आपका, तो जिसका सेंटर में जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से, बेस लेवल से, वो है आपका 4 मीटर। तो अब आपका यानी धरातल से, लैंड के ऊपर से, तो ये अगर आपका 4 मीटर है, अब पूछा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक समुद्र या नदी का एक एंड से दूसरे एंड के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, उसको आप निकालो। तो यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, बस आपको ये डिस्टेंस निकालनी है और ये निकालनी है, सिंपल। इसी तरीके से तो आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, और कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, इसमें प्रैक्टिस आप जरूर करें ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाए, और क्वेश्चन को समझने के बाद आपके डायग्राम्स आपके माइंड में बनने चाहिए, तभी जाकर के आप पिक्चर सही से बना पाओगे। और जब पिक्चर सही से बन जाएगा तो क्वेश्चन फिर आगे कुछ भी नहीं है सॉल्व करने के लिए, बहुत ईजी पड़ता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, नॉट एन इशू। ओके, सो आपका बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के लिए जोर शोर से आप तैयारी करें, लगे रहें, और हम आपके साथ हैं। सो थैंक यू सो मच, टिल देन कीप लर्निंग।